Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cardva Explored Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन और एक्सरसाइज नंबर 11.2 हम सॉल्व कर रहे थे। ये एक्सरसाइज इन्वर्स वेरिएशन में बेस्ड है। इसकी एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, पार्ट 1, जिसमें मैंने इन्वर्स वेरिएशन को एक्सप्लेन किया है और कुछ नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इन्वर्स वेरिएशन का बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अभी यहाँ तो समझ में आ रहा है आपको कि हाँ ये डायरेक्ट वेरिएशन है और ये इन्वर्स वेरिएशन है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट है, इन्वर्स या फिर इन्वर्स है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वीडियो में बना रही थी लेकिन ये किसी वजह से नहीं बन पाया, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक टेबल को कंप्लीट करना है, तो इस टेबल ये इन्वर्स वेरिएशन में बेस्ड है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे, आप x से मल्टीप्लाई कर लेंगे y और यहाँ पे कुछ भी कोई टर्म मान लेंगे, a मान लेंगे, क्योंकि x y ऑलरेडी वेरिएबल है इसलिए हम a मानते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो 3 × 34 और a × 18 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a की 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो उसको आपको समझना होगा। यहाँ दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि कोई एक हाउस है जो रेनोवेट हो रहा है, उसको अगर 16 में रेनोवेट करेंगे तो 35 डेज में हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ कितने आदमी को काम पे लगाता है, 10 आदमी को काम पे लगाता है। तो कितना टाइम लगेगा उस काम को फिनिश होने में। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी मम्मी किचन में काम करती है, अगर एक लोग काम करते हैं तो खाना मान लीजिए 1 घंटे में बनता है, 2 घंटे में बनता है मान लीजिए। लेकिन अगर जो 2 लोग काम करेंगे खाना जल्दी बन जाता है, हो सकता है 1 घंटे में ही बन जाए। तो क्या, जब ज़्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी होगा और कम लोग होंगे तो काम लेट में होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेम उसी तरह है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो कम डेज लगेंगे और कम आदमी काम करेंगे तो ज़्यादा डेज लगेंगे। जब आपको कन्फ्यूजन होगा ना तो आप वो किचन वाला एग्जाम्पल लेके सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 16 मिनट काम कर रहे हैं तो 35 डेज लग रहा है और 10 मिनट काम करेंगे तो कितने डेज लगेगा। हमने 16 × 35 कर लिया, 10 × x कर लिया। x की वैल्यू निकाले, 5 2 10, 5 7 35, ये 2 8 16, 8 7 कितना हो गया 56 डेज। उसको कितने डेज लग जाएंगे, 56 डेज लग जाएंगे उस हाउस को रेनोवेट करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर इजी है अगर आप बस इसको एक बार समझ लिए हैं। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड चैप्टर था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला है फैक्ट्री रिक्वायर करता है 20 मशीन टू मैन्युफैक्चर ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 120 डेज। मीन्स 20 मशीन है तो कोई एक काम समझ लीजिए, कोई एक आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग का समझ लीजिए, एक काम कितने दिन में हो जा रहा है, 120 दिन में हो जा रहा है। तो कितने मशीन रिक्वायर होंगे कि वो जो काम है, वो जो आर्टिकल का मैन्युफैक्चर होना है वो 100 डेज में हो जाए। तो डेज कम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमको ज़्यादा मशीन चाहिए होंगे। मशीन एक यहाँ पे आदमी की तरह समझ लीजिए काम कर रहा है, तो जब ज़्यादा आदमी होंगे तभी ना कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मशीन क्या होंगे, इंक्रीज हो रहा है और डे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे समझिए, जब 20 मशीन से तो 120 दिन में हो रहा था, जब 100 डेज में करना है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मशीन ज़्यादा लाने पड़ेंगे। मशीन मतलब मेन ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो अब ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है, तो आप कर लेंगे 20 × 120 और यहाँ पे हम x मान लेंगे इसको। लेट x मशीन वी विल रिक्वायर्ड, इस तरह आप कर लीजिएगा 100 × x। तो x = हो जाएगा 20 × 120/100, ये वैल्यू कट गई और ये x = हो गया 12 × 24। तो 24 मशीन्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं एक दिन में और वो कितने मिनट्स के होते हैं, 45 मिनट्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल ने डिसाइड किया अब क्या होंगे, 9 पीरियड्स होंगे एक दिन में। और लेकिन स्कूल का आवर जो होगा, जो वर्किंग आवर होगा वो नहीं बढ़ेगा। मीन्स अगर जो 5 घंटे की स्कूल होती है तो 5 घंटे की स्कूल रहेंगी। तो कितने का होगा पीरियड, मीन्स कितने मिनट्स का पीरियड होगा। तो देखिए, जब ज़्यादा पीरियड होंगे तो मिनट्स कम हो जाएंगे। जब 8 पीरियड्स होते थे तो 45 मिनट्स के होंगे। लेकिन अब उसी में जितने भी 6 घंटा स्कूल मान लीजिए चल रहा है, तो 6 घंटे
घंटे में पहले 8 पीरियड्स होते थे तो 45 मिनट्स के थे। अब इसी 6 घंटे में आपको 9 पीरियड्स बनाने हैं, तो क्या होंगे, जो हमारे मिनट्स हैं एक पीरियड का वो कम करना पड़ेगा ना, तभी ना जो पीरियड्स होंगे वो बढ़ पाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पीरियड्स हैं वो बढ़ रहा है और जो टाइम हो रहा है वो कम हो रहा है। तो अब कम हो रहा है, इसका मतलब है ये इन्वर्स वेरिएशन है। 8 इंटू 45 और इक्वल टू हो गया ये 9 इंटू एक्स। ये फिर से समझा देती हूँ कि देखिए, पहले जितना भी स्कूल का वर्किंग आवर होगा 5, 6, 7 घंटे जो भी, तो उसमें 8 पीरियड्स हो रहे थे। जब 8 पीरियड्स थे तो कितने का था, 45 मिनट्स का एक पीरियड हो रहा था। लेकिन अब पीरियड्स क्या हम सोच रहे हैं स्कूल वाले कि 9 कर दे, तो जब 9 करेंगे तो उतने में एडजस्ट करना है, उसी 6 घंटे में एडजस्ट करना है। तो क्या होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड है वो कम करना पड़ेगा, 45 से कम होगी। तो यहाँ पे पीरियड बढ़ रहा है और जो मिनट्स है एक पीरियड का वो घट रहा है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इजिकल टू हो गया 8 इंटू 45 ऑब्लिक 9, 9 5 जा 45। तो एक्स इजिकल टू कितने आ गए, 40 मिनट्स आ गए। देखिए आराम से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि अ पर्सन ड्राइव्स ए कार विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन 4 आवर। मीन्स एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर से एक गाड़ी चला रहा है तो 4 घंटे में पहुंच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं 3 ही घंटे में पहुंच रहा हूँ, तो उसका स्पीड कितना होगा। तो यहाँ समझिए कि जब वो 16 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था तो 4 घंटे में पहुंच रहा है, लेकिन अब उसको जल्दी पहुंचना है तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये तो अगर आप लोग कोई भी गाड़ी चलाता होगा तो उसको पता होगा कि स्पीड बढ़ाएंगे तभी हम जल्दी पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन। बस आपको यहाँ पे मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। 60 इंटू 4 इजिकल टू 3 इंटू एक्स। तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा 60 इंटू 4 ऑब्लिक 3। तो ये 3 2 जा 6, 20 हो गया। सॉरी, ये 4 नहीं कटेगा। और 22 जा क्या होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसको कितने से चलना पड़ेगा, 80 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। 8, 9, 10। हाँ, 8 क्वेश्चन भी आपका पहले की तरह है। जब 140 स्टूडेंट, देयर आर 150 स्टूडेंट इन अ बोर्डिंग हाउस। एक बोर्डिंग हाउस में 150 स्टूडेंट हैं, तो वो प्रोविज़न क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये। तो जो फूड है उसमें कितने दिन चलता है, वो 21 डे चलता है। लेकिन अब 25 लोग और आ गए। अब 25 मोर स्टूडेंट जॉइन द बोर्डिंग हाउस। हाउ लॉन्ग द प्रोविजन लास्ट। तो देखिए, जब 150 लोग थे तो 21 दिन चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, 175 लोग आ गए। तो देखिए ये सोचिए कि एक फूड को, जब ये फूड है तो जब 150 लोग खा रहे थे तब ये मानना था कि वो 21 दिन चलेगा। लेकिन अब जब इसको ज़्यादा लोग खाएंगे, 150 से ज़्यादा लोग खाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या ये 21 दिन नहीं चलेगा और कम दिन चलेगा। 21 से क्या चलेगा, कम दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेज डिक्रीज हो रहा है और जब यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो 150 इंटू 21 इज इक्वल टू 175 इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू हो गया 150 इंटू 21 ऑब्लिक 175। ये 5 जा, सॉरी ये मुझे लग रहा है 25 6 जा 25 7 जा जाएगा, और ये 7 3 जा 21, 6 3 जा 18 और डेज में कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 18 डेज में ख़त्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि अमित एक काम को 5 डेज में कर सकता है और सुमित उसी सेम काम को कितने डेज में कर सकता है, 4 डेज में कर सकता है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। और अब कर अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, अमित 5 डेज में कर सकता है और सुमित 4 डेज में कर सकता है। देखिए इसका 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए। एक मेथड जो आपकी बुक में दिया है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 है, और एक मेथड मैं खुद बताती हूँ। जब आपका इस तरह क्वेश्चन हो कि अमित किसी काम को 5 डेज में कर रहा है और सुमित उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो वो काम एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जब वो कि उनकी इफ़िशियंसी पे आता है ना, मतलब इसकी कुछ क्षमता होगी अमित की और सुमित की भी कुछ क्षमता होगी काम करने की। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो आप क्या करिए कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जो उनकी डेज हैं 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20 डेज। तो आप लिख दीजिए द टोटल
वर्क इज द LCM of 5 days and 4 days। ठीक है, तो दैट इज कितना हो गया? सो टोटल वर्क इज इक्वल टू हो गया हमारा 20 डेज नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 20। ठीक है, अब ये 20 हो गया। तो अब अमित की इफिशियंसी निकालते हैं, मतलब उसकी क्षमता कितनी है। तो एफिशिएंसी नहीं कर सकते आप, 1 डे वर्क ऑफ अमित भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अमित और 1 डे वर्क ऑफ अमित। तो 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे आप? एलसीएम को जितने डेज में वो ख़त्म कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया? 1 डे एक दिन में कितना काम करता है? 4। और आपको कन्फ्यूजन है इसलिए यहाँ पे हम आप अपने मन में लगा लीजिए, ई लगा लिए हैं। ठीक है, उसी तरह एफिशिएंसी ऑफ 1 डे वर्क ऑफ हम लिख देते हैं सुमित। 1 डे वर्क ऑफ सुमित। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये 20 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 5। सुमित की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई, और अमित की कितनी आ गई? 4 आ गई। अब वो काम तो भाई उतना ही रहेगा। दे टुगेदर कैन डू द वर्क, दे टुगेदर कैन डू द वर्क। तो पूरा काम कितना है? 20 काम है, और अभी एक दिन में 4 काम कर रहा है और एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, तो 4 + 5 तो कितने आ गए? ये 20/9। तो ये हो गए हमारे, कितने हो गए? 9 × 18, 2 होल 2/9 डेज में वो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने आपको इस तरीके से बताया, थोड़ा सा एक बार मैं छोटा सा क्लियर सा हिंट आपको एक लाइन में देती हूँ। आप क्या किए, इसका टोटल वर्क निकालें, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, या फिर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप सोच लीजिए। 5 से इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो 4, इसकी इफिशियंसी 4 हो गई, और इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। अब दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 20 काम कितने दिन में करेंगे? 20 काम कितने दिन में करेंगे? 9 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 2 होल 2/9 में कर लेंगे। तो ये था एक मेथड जो मुझे सही लगता है। अभी स्कूल मतलब आपकी बुक का मेथड ही बताती हूँ, एक बार इसको फिर से समझा दूँ। आप पहले क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे दोनों के डेज का, मतलब जितने डेज में काम को ख़त्म कर ले रहा है। निकाला हमने, 20 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने दिन में वो काम पूरा ख़त्म कर पा रहे हैं और टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क हमारा क्या था? 20 को 5 से डिवाइड करिए। एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, एक दिन में अमित 4 काम कर रहा है और सुमित कितना? 5 काम कर रहा है। अब वो पूरा 20 काम ही तो करना है, एक साथ कितने दिन में कर लेंगे। तो एक दिन में ये 4, एक दिन में ये 5, तो क्या किए हैं हमने? 9 से डिवाइड कर दिया है, तो 2 होल 2/9 डेज आ गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 10 दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये दिया है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो कितने दिन में वो पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, साथ में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का वर्क निकाल दिया गया 1/30, और बी का वर्क 1/1 दिन का वर्क, बी इज 1 डे वर्क, ए इज 1 डे वर्क, 1/30, बी का 1/24। फिर दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करते हैं? 3/40। देखिए एलसीएम तो यहाँ भी निकल रहा है, 120 एलसीएम तो निकला, यहाँ भी निकल रहा है, जैसे मैंने वहाँ निकला यहाँ भी निकल रहा है। तो 3/40, तो 3/40 वर्क ए एंड बी कैन डू इन 1 डे। एक दिन में इतना काम करते हैं, तो ए एंड बी कैन डू वर्क इन 40/3 डेज। अब पूरा काम वो कितने दिन में कर लेंगे? बस इसी का उल्टा कर देंगे, 40/3, तो हो गया 30 होल 1/3। जैसे कि मैं इसको भी बार लगा देती हूँ कि कैसे करते हैं। ये अमित एक दिन में 1/5 काम करेगा, अमित, और सुमित एक दिन में 1/4 काम करेगा। दोनों एक साथ अमित प्लस सुमित एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 + 1/4, मतलब कि ये हो गया 20, और ये 9/20। तो टोटल काम वो कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क 20/9, जो सीधे साधे कितना आ गया? 2 होल 2/9 में।
तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे, देखिए ये मेथड से आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे इजीली, लेकिन इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर पाते हैं। बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, और बी प्लस सी उस काम को 24 डेज में करते हैं। सी प्लस ए कैन डू इन 20 डेज, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो अगर वो साथ साथ काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है ए प्लस बी उस वर्क को 30 डेज में कर रहा है, बी प्लस सी 24 डेज में कर रहा है, और सी प्लस ए 20 डेज में कर रहा है। तो आपको पता करना है कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में वो काम को करेंगे। तो पहले हम टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क, क्योंकि सिंगल ए का नहीं निकल पाएगा क्योंकि दोनों साथ में दिए हुए हैं, 30 डेज में करते हैं। तो ये अब 120 को 30 से डिवाइड करिए 4। बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, इसमें भी हम किसी एक का नहीं निकाल सकते हैं, 24। तो ये 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम आएगा। और ए प्लस सी का निकालने के लिए अब हम 120 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 6। ए प्लस बी उसी एक दिन का काम 4 है, बी प्लस सी का एक दिन का काम 5 है, और ए प्लस सी का एक दिन का काम 6 है। 2 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क मीन जब जोड़ेंगे हम ए प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस सी, तो उसमें देखिए दो टाइम आ रहा है, 2 टाइम ए आ रहा है, 2 टाइम बी आ रहा है, 2 टाइम सी आ रहा है। तो हम 2 ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क, ये तीनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क निकालेंगे तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया 15/2। तो अब टोटल वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। पूरा काम हमारा क्या है 20, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 120 को डिवाइड करेंगे 15/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से 8 2 16 डेज, कितने डेज में आ गया 16 डेज में। चलिए आप वाले मेथड से बता देते हैं, आपके बुक वाले। तो ए का एक दिन का काम कितना, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/30, बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/24, और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/20। अब तीनों का मतलब हमको 2 ए प्लस बी प्लस सी लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 तो पहले से लगा हुआ है। तो 130 प्लस 1/24 प्लस 130 नहीं 1/30 है 120। अब सेम चीज़ हो रहा है, इसका एलसीएम ले लीजिए 120 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो 2 और ये हो गया 15/120। मतलब एक दिन का काम निकाल देते हैं हम। 1 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 30/120। ठीक है, तो अब पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी इन हो जाएगा 120/30। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड देखती हूँ। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ है ना, 2 यहाँ है, ये गलती से हो गया, 2 यहाँ है तो हम इसको ये नहीं कर सकते। अब ये 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा 240। ठीक है, एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क हो जाएगा इतना। अब पूरा वर्क कितने दिन में करेंगे वो 240/30 में, तो 3 8 या 24, ये 15 था ना, ये 15 था, ये 15 था, तो ये 15 रहेगा ना, ये 15, तो ये 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। बहुत ही लफड़े हुए हैं, फिर से मैं समझा देती हूँ। ठीक है,
ए प्लस बी एक दिन में 1/30 काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 1/24 काम करेंगे, सी प्लस ए एक दिन में 120 काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। मीन्स हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना है। तो हम निकाल लिए 2 ए प्लस बी प्लस सी का काम निकल गया। ये यहाँ मत लगाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी से गड़बड़ी हुई है। 2 ए प्लस बी प्लस सी का काम हो जाएगा 15/120। तो अब ये 2 घटाना है, ए प्लस बी प्लस सी का काम करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 15/240। अब पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे, तो इसका उल्टा कर लिए 240/15, उसको डिवाइड किए हैं तो हमारा आ गया 16 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।